नमस्कार। आरसीआई शिक्षा ग्रुप बानसूर के ऑनलाइन कैंपस टूर में आप सबका स्वागत है। हमारे कैंपस टूर में आज फर्स्ट जो कैंपस टूर है वो आरसीआई शिक्षा ग्रुप की ओर से संचालित आरसीआई सीबीएसई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल कैंप का हम आज कैंपस टूर करवाएंगे। और उस कैंपस टूर के लिए मेरे साथ में हैं सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर योगेश शर्मा जी। सर, आपका भी वेलकम है। और आज सर, जैसा कि हम सभी पेरेंट्स के लिए, हमारे सभी मित्रगणों के लिए आरसीआई सीबीएसई स्कूल का कैंपस टूर करवाने वाले हैं, तो आप किस प्रकार से हम सबको आज कैंपस टूर करवाएंगे, तो थोड़ा सा जानकारी दें। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं थैंक्स कहूँगा और मैं उनको वेलकम करूँगा कि आप हमारे स्कूल की जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, जो विशाल भवन देख रहे हैं, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हमारे स्कूल का क्या विज़न है और क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सर का कि सर ने मुझे ये मौका प्रदान किया ताकि मैं अपने स्कूल की जो भी एक्टिविटीज़ है, अपने स्कूल के बारे में मैं आपको बता सकूं। थैंक यू सर। जैसा आप सबको ये नज़र आ रहा है, हमारा जो बिल्डिंग है इसका ये फ्रंट व्यू है और अभी ये जो सामने है ये स्कूल का मेन पोर्च है। इधर से हम सब एंट्री करेंगे। आइए सर, आप प्लीज। लेट्स वेलकम टू आवर रिसेप्शन एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपकी जो एंट्री हमारे ई ब्लॉक यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल के रिसेप्शन एरिया से करवाना चाहता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को ये भी बता सकूँ कि हमारे रिसेप्शन एरिया में क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं और वहाँ पर हमारे किस तरह से पब्लिक डीलिंग होती है। प्लीज़ वेलकम। So this is our entrance of our school. So we heartily welcome you come and please visit our school. इस सारे रिसेप्शन एरिया में हमारे मैनेजमेंट का रिसेप्शन पर हमारे यहाँ पे जो है एडमिन एग्जीक्यूटिव बैठते हैं, जो कि जितनी भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के एक्टिविटीज़ या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ देखी जाती हैं। यहाँ पे हमारे जो भी एडिशनल टास्क है, हमारे टाइपराइटर वगैरह वो बैठते हैं। और ये हमारे अकाउंटेंट हैं जो कि जितने भी पेरेंट्स से जो अकाउंट से रिलेटेड डीलिंग्स है वो यही देखते हैं। साथ में हमारे पीआरओ मैम हैं जो कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं। इनका जो भी अभिभावक आते हैं सबसे पहले डीलिंग यहीं पे होती है। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जिसमें कि हमारे मैनेजमेंट की टीम यानी प्रिंसिपल ऑफिस और हमारे डायरेक्टर सर का ऑफिस है। सर, ये अपने पेरेंट्स जो है उसके लिए ये एरिया है, तो ये आपका मतलब है कि रिसेप्शन एरिया कंप्लीट है। इसके बाद में चाहेंगे कि जैसे अपने जो जूनियर भी लोग जहाँ चलता है उसको अपन विजिट करना चाहेंगे। जी सर, बिल्कुल। मैं वहीं ले जाना चाह रहा हूँ मैं। सो आइए सर, हम अब स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि स्टेप से यानी कि हमारे जूनियर विंग यानी प्री प्राइमरी विंग से स्टार्ट करते हैं। नर्सरी के हमारे सेक्शन ए यानी नर्सरी का सेक्शन ए सबसे पहले, जहाँ पर हमारी नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो एक्टिविटी बेस ना हो स्टडी ये अपना नर्सरी क्लास। This is our nursery section where like our nursery ma'am is just using the teaching aids for just teaching, यानी नर्सरी वाली जो मैम है हमारे टीचिंग एड्स के माध्यम से बच्चों को सिखा रही हैं अल्फ़ाबेट्स। और ये सर बहुत ज़रूरी भी है, मैं बोलना चाहूँगा बीच में, बहुत ज़रूरी है कि आज बच्चे क्या है कि वो एजुकेशन में बच्चों को जो रटने की जो आदत है वो आज धीरे धीरे दूर करना बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी के साथ में बच्चों को सीखना ज़रूरी है। मैडम, एक्टिविटीज़ में आप बच्चों को किस प्रकार से सिखाते हैं, थोड़ा बताएंगे? इसका मतलब है बच्चा अल्फ़ाबेट्स जो है वो खेल खेल में अल्फ़ाबेट्स कैसे समझे, उसके लिए आप लोगों ने बच्चों के टीचिंग एड्स जो है उसे यूज़ करते हैं। मैडम, ये जो आपने ले रखी है, क्या इसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं? ओके,
इट मीन सर जो बच्चे यहाँ जो आप छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं तो पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ में पढ़ें, इसके लिए आपने टीचिंग एड्स जो है ये बच्चों को प्रोवाइड करवा रखे हैं। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है, बच्चे सिंपल आजकल बुकिश वे में पढ़ने के बजाय उनको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाया जाए, इसलिए हम उनको गेम के माध्यम से प्लस टीचिंग एड के माध्यम से पढ़ाते हैं ताकि बच्चों के अंदर लॉन्ग लास्टिंग इमेज बने। चलो सर, थैंक यू। ये टीचिंग एड्स के रूप में मैम ये बच्चे इसको यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा सभी अभिभावकों से कि छोटा जो बच्चा जो 2.5-3 साल का स्कूल में प्ले ग्रुप के रूप में आता है, उन बच्चों को केवल और केवल रटने की शिक्षा न दे करके, और सर की ओर से हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम की ओर से बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिविटी के साथ में सिखाने की कोशिश की जाती है। तो सर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो जूनियर प्री प्राइमरी विंग है उसमें कुछ और एक्टिविटी भी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत ज़रूरी है सर इस समय एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, क्योंकि बच्चा जो है वो पढ़ाई के साथ साथ यदि एक्टिविटीज़ जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करता है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है और मेंटली डेवलपमेंट भी उसका होता है। और ज़रूरी भी है कि आज जो बच्चे हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ में और विभिन्न एक्टिविटीज़ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के साथ साथ सीखें। तो जैसा कि आप सब देखेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे सर और भी क्लासरूम्स होंगे। बिल्कुल सर, हमारा दूसरा नर्सरी का एक और सेक्शन है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये है हमारा नर्सरी का दूसरा सेक्शन, जहाँ पे जैसा कि आपने पहले वाले सेक्शन में देखा वहाँ पे टीचिंग एड से मैडम पढ़ा रही थी, और यहाँ पे हमारी जो नर्सरी की दूसरी वाली जो मैम है, मैडम से मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। मैडम ममता मैम है जो कि पिक्टोरियल मेथड से यानी बोर्ड पर चित्र के माध्यम से बच्चों को बताती हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके से यानी चित्र के माध्यम से, टीचिंग एड्स के माध्यम से, टॉयज़ के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं ताकि बच्चों के अंदर लॉन्ग लास्टिंग इमेज बन सके, बच्चा पहचाने कि वास्तव में हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, वाकई में ये चीज़ है क्या। ये क्लास भी पूर्ण डेकोरेटेड है, जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ से जो दीवारें हैं सर ने बिल्कुल डेकोरेटेड करवा रखा है। बच्चों को बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स और मीनिंग्स लगा रखे हैं ताकि बच्चे जो हैं बोर्ड के साथ साथ में दीवार के और पिक्चर्स के माध्यम से भी सीख सकें। मैम आप थोड़ा सा ये जो पिक्चर्स जो हैं बच्चों को जो समझाते हैं तो एक बार आप बताएंगे किस प्रकार से बच्चे जो उनको लर्न करवाते हैं। What is this picture? Apple. So speak loudly. What is this picture? Apple. Apple. What is this picture, beta? Mango. 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 Beta, which color? Apple. Which color? Apple. Which color? Red. Beta. तो आपका मतलब ये है, एक मिनट ये दिन आपका मतलब है कि आप बच्चों को ये जो आपने टीचिंग एड्स लिए हैं इससे बच्चों को किस प्रकार से फ्रूट्स जो है उसको पहचानना, उसका कलर जो है पहचानना, ये सिखाते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। आगे से सर चलिए हम अब नेक्स्ट क्लास नर्सरी की यानी नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ LKG क्लास। LKG में हम देखते हैं कि मैडम किस तरीके से बच्चों को सिखा रही हैं और उनका सिखाने का तरीका क्या है, क्या नया तरीका है। प्लीज़ आइए। वेरी गुड आफ्टरनून। ये है हमारा LKG यानी लोअर KG सेक्शन। जैसे कि बच्चे नर्सरी से आते हैं, आपको अभी मैंने बताया कि वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स को टीचिंग एड से बताया। अब उसकी नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ LKG। LKG में मैडम किस तरह से पढ़ाती हैं, उससे रिलेटेड सर मुझे लगता है कि क्लासरूम में जिस क्लास का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपने फिर से इसको कलरफुल और पेंटिंग के माध्यम से पूरे क्लासरूम को बहुत अच्छा इसलिए दिखा रखा है और इसलिए कि बच्चे जो हैं वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाई करें। चारों तरफ आप देखेंगे क्लासरूम पूरा कलरफुल है
मैडम जो यहाँ क्लास टीचर मैम कौन है? सुनीता मैम है, जो कि बिल्कुल सर आपने बहुत अच्छा कहा कि जो भी हमारा डिस्प्ले है, डिस्प्ले के माध्यम से भी कई बार बच्चे का ध्यान जाता है डिस्प्ले पर। तो जनवरी के जैसे आप देख रहे हैं हमारे मंथ नेम डिस्प्ले हो रहे हैं, तो बच्चे मंथ नेम भी बिना पढ़ाए ही समझ जाते हैं, उनकी स्पेलिंग उनके दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं अट्रैक्टिव सारे फ्लेक्सेस लगाए गए हैं, रिलेटेड टू हमारे कलर्स है, काउंटिंग्स है, टीचिंग एड्स भी। सर सॉरी मैम चाहूँगा, मुझे लगता है टीचिंग एड्स भी वही सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ प्रोवाइड करवा रखे हैं ताकि इसी क्लास के अकॉर्डिंग रहें। एक क्लास और आगे अपन देखना चाहेंगे सर। मैम क्लास टीचर मैम कौन है? आप एक्टिविटी बेस से भी बच्चों को कुछ सिखाते होंगे, तो एक बार थोड़ा सा हमें बताएं कि किस प्रकार से आज जो टीचिंग एड्स हैं या फिर आप टीचिंग को किस प्रकार से आप मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? सर हम बच्चों को एक्टिविटीज करवाते हैं, बच्चे अपने जैसे टीचर को देख के एक्टिविटीज कर सकते हैं जी, स्पेलिंग राइट कर सकते हैं जी। रेड फॉर अनन्या स्टार्ट। वेरी गुड। कहने का मतलब है मैम जो है अपने स्माइलीज़ के माध्यम से ये बताना चाह रही है कि इस स्माइली के मतलब सेंस क्या है। तो यानी जैसा कि हम आजकल बच्चों का जो है टेक्निकली माइंड बहुत शार्प होता है, तो हम जानते हैं, लेकिन बच्चे इस स्माइली का मीन बताना चाह रहे हैं, दैट इज़ हैप्पी। थैंक नाउ अब मैं आपको ले जाना चाहूँगा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ आफ्टर LKG वी हैव द अनदर सेक्शन दैट इज़ UKG। वेरी गुड आफ्टरनून। ये है हमारा अपर KG सेक्शन, जहाँ पर हमारे मैम रितु मैम हैं, जो कि मैम मैं जानना चाहूँगा कि आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, LKG से आए हुए बच्चे जो कि काफ़ी कुछ सीख करके आते हैं। पिक्चर साउंड के साथ भी पढ़ाते हैं, जैसे कि पिक्चर बना देते हैं, पिक्चर के बारे में उनको बताते हैं, ये ट्री का व्हाट इज दिस इज ए ट्री, व्हाट इज दिस इज ए ट्री, व्हाट इज दिस इज ए नी होता है घुटना, उनको बताते हैं अभी ये यहाँ से लेग है, यहाँ से इतना घुटना है। आपका मतलब है बच्चों को रटवाने की बजाय पिक्चर्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, और इसी प्रकार फिर मैं देख रहा हूँ कि UKG में चारों तरफ आपने पिक्चर्स के माध्यम से बच्चों को समझाने की पूरी पिक्चर्स जो है वो लगा रखे। बहुत अच्छा है सर। आज ज़रूरी भी है, टीचिंग जो है वो चेंज होना ज़रूरी है। पहले क्या है कि रटने के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता था। मैं बता दूँ सभी पेरेंट्स को कि आज बच्चे को सिखाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता, इंटरेस्ट एजुकेशन के लिए पैदा करना ज़रूरी होता है, और वो पिक्चर्स के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से जब सिखाया जाता है तो बच्चा फिर उसको सर रटता नहीं है, बच्चा उसको सीखने की कोशिश करता है और एक इंटरेस्ट के साथ बच्चे स्कूल आते हैं। बड़े हैप्पी देखो कैसे चेहरे इनके खिले हुए हैं, क्या स्माइल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैडम आपसे बच्चे जो हैं बड़े खुश हैं। थैंक यू सर। अब मैं आपको लेके जाना चाहूँगा अपर KG के बाद में जो हमारे सेक्शंस हैं, फर्स्ट के पहले सेक्शन यानी फर्स्ट A में। आइए, ये है हमारा फर्स्ट का पहला सेक्शन, दैट इज फर्स्ट A। सो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर फिजिकल वे में मैम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम आप कैसे पढ़ाते हैं। मैं आप बताइए मैम आपके क्लास के बारे में और पढ़ाने का जो आपका मेथड है, थोड़ा सा हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको और हमें भी बताइए कि किस प्रकार से आप बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं।
थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आपका मतलब है कि आप बच्चों को जैसे जैसे प्रैक्टिस करवाते हैं तो बीच में बच्चों को टीचिंग के साथ में इन्वॉल्व करते हैं, ताकि बच्चे जो है सबका ध्यान आपके साथ में रहे, अट्रैक्शन आपके साथ में एजुकेशन में ये पढ़ाने में रहे। मैं न्यू कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो 1 वीक में जैसे न्यू टॉपिक व्हाट कम्स आफ्टर मैंने 1 वीक में मंडे को पढ़ाया, 2-3 दिन उनको टीच किया। नेक्स्ट सैटरडे मैं इनका क्लास टेस्ट ले लेती हूँ, जिससे मुझे पता चल जाता है कि कौन से बच्चे को समझ में आया, कौन से बच्चे को समझ में नहीं आया। वैसे आइडेंटिफिकेशन वैसे भी हो जाता है जब बच्चे को 1 by 1 मैं खड़ा करके इनको पूछती हूँ, तभी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। दैट इज़ वेरी गुड मेथड। लाइक टीचिंग के साथ में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है, साथ साथ में बच्चों को एनालाइज होना भी बहुत ज़रूरी है कि किस बच्चे को समझ में आया और किसको नहीं आया। थैंक यू मैम, आपके पढ़ाने के तरीके को देख करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Now this is our second section of first, that is first B. This is be decorated. That we have decorated with a visual aids. थैंक यू सर, थैंक यू। और इसी तरीके से हमारा फर्स्ट का जो सेकंड, दैट इज सेकंड का जो पहला सेक्शन हमारा सेकंड ए है। सो यहाँ पर भी हमने अलग से डिस्प्ले किया हुआ है, जैसा कि मैंने फर्स्ट ए फर्स्ट बी में बताया। बच्चों को हम इंफॉर्मेटिव के लिए यानी कि फ्लेक्सेस से डेकोरेट किया हुआ है। हर टीचर अपने उसी मेथड से, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ सर, अपने यहाँ एक बार सभी जगह बच्चों को टीचिंग एड्स के साथ में जूनियर विंग में आपके यहाँ बच्चों को पढ़ाने की मैं पेरेंट्स से कहना भी चाहूँगा कि आज बच्चा जो है उसको रटने के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, उसको टीचिंग एड्स के साथ में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करे। थैंक यू सर। सर वो अपने लैब्स जो हैं, जैसे कुछ लैब फिजिक्स, बायोलॉजी, रोबोटिक लैब जो अपने यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर हैं, पहले मैं चाहूँगा कि वो जो लैब्स हैं वो बच्चे और पेरेंट्स के लिए हम उसको विजिट करवाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड जो एजुकेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स सर। लाइक फॉर होल सोल डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए आजकल स्टेम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली ATL लैब जो कि हमारे स्कूल में है, जिसको कि हम रोबोटिक लैब से भी जानते हैं, उसमें मैं आपको लेकर आया हूँ। यहाँ पर हमारे सारे बच्चे जो है अलग अलग प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बच्चे जो है ड्रोन में लगे हुए हैं, दे आर मेकिंग ड्रोन। और हमारे दूसरे पार्ट मतलब बच्चे खुद ही ड्रोन बनाने के पूरा प्रयास प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल सर। देखो ये क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड जो एजुकेशन है उसमें रोबोटिक लैब, उसमें बच्चे को ड्रोन किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से बच्चा जो है पढ़ाई के साथ साथ में प्रैक्टिकल जो है उसको करके सीखे, इसके लिए ये जो लैब है ये बच्चों के लिए यहाँ हमने सेट कर रखी, एडजस्ट कर रखी है। ये सर महिपाल जी आप बताएंगे जी, 3D आप बताते हैं सर, एक 3D पिक्चर्स जो है वो बच्चे बनाते हैं, वो एक बार हाँ मैं बताना चाहूँगा पेरेंट्स से कि ये जो मशीन है इससे क्या है कि 3D प्रिंटिंग आज इस समय चल रही है, बना रही है बच्ची इस समय इसको तैयार करें, प्रोग्राम दे करके इसमें वो तैयार कर रहे हैं, प्रोग्राम दे करके, और इसको बच्चे क्या 3D जो पिक्चर्स होती है उसको बच्चे इस 3D प्रिंटिंग मशीन जो है से तैयार करते हैं, बच्चे इसको सीखते हैं। इसी प्रकार ये बच्चे इधर क्या कर रहे हैं, 3D पेन से अपना नाम जो भी लिखते हैं, नाम वगैरह 3D पेन जो होते हैं उससे बच्चे अपने नाम या कुछ भी अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। ये 3D पेंटिंग बेटा दिखाइए बेटा। वेरी गुड सर। और कुछ भी हम जानना चाहते हैं कि आप रोबोटिक लैब में क्या क्या बच्चे बना रहे हैं, तो आप प्लीज़ बताइए। एरोप्लेन बना रहे हैं, लकड़ी का जो बच्चे को एरोप्लेन, मतलब बच्चे एरोप्लेन जो है मेकिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये रोबोटिक जो लैब है इसमें किस प्रकार से टेक्नोलॉजी जो है उसमें बच्चे नई टेक्नोलॉजी सीख सकें, एरोप्लेन बनाना, ड्रोन्स बनाना, 3D पिक्चर्स जो है उसको बनाना, 3D पेन जो उससे लिखना, ये इधर ये बच्चे रिमोट वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो बना, रिमोट गाड़ियाँ, रिमोट से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी बच्चे प्रैक्टिस जो है अपने लेवल पर करते हैं। तो सर बहुत ज़रूरी है आज बच्चों को एजुकेशन जो है सर, प्रिंसिपल सर मैं चाहूँगा कि उसमें केवल क्या है कि रखने वाला जो काम है बहुत पुराना काम हो गया है। बिल्कुल सर। बच्चे को क्या है कि आज एजुकेशन जो है उसमें पढ़ाई के साथ साथ में ये सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या बता रहे हैं आप, ये आप दूरबीन अच्छा, तो दूरबीन किस प्रकार से काम करती है इसके लिए जो बच्चे इसमें प्रैक्टिस करते हैं ना। सर मैं चाहूँगा कि वो रोबोटिक लैब के बाद में वो बायोलॉजी जो लैब है, तो सर मैं बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, नेपाल जी बहुत अच्छा सिखाओ बच्चों को। और टू रोबोटिक लैब, लेट्स वेलकम टू आवर बायोलॉजी लैब। बायोलॉजी में भी क्या है बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ
बहुत ज़रूरी है कि बच्चा पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल बेस जो है सीखने की कोशिश करें। और बायोलॉजी, ये मेरा बायोलॉजी लैब है जिसका साइज़ 30 बाई 40 फीट ये लंबा है, 30 फीट ये यूँ है। 30 बाई 40 का ये बहुत ही सफिशेंट एक बायोलॉजी जो लैब है उसको यहाँ एडजस्ट किया गया है। मैम यहाँ रीना मैम बच्चों को क्या करवा रहे हैं इस समय आप? सर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोमीटर। ऑस्मोमीटर्स, ओके। तो ये जो स्पोर्ट्स आपके जो ये सब बच्चों को कब कब लेकर के आएंगे आप यहाँ? मैम 1 मिनट। सर स्पेशली फ्राइडे एंड सैटरडे और स्पेशली इन बिटवीन जब भी हमें लगता है कि प्रैक्टिकल अभी अर्जेंट है बच्चों को तो हम लेकर। प्रैक्टिकल बेस्ड जो एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बायोलॉजी में बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जैसे सुंदर सी जो है बहुत ही अच्छा रनिंग में जैसे सब जो है रनिंग में है ये टोटल। मैम प्रैक्टिकल बेस्ड जो है एजुकेशन के लिए मैडम पूरा कोशिश करते हैं। सर फिजिक्स लैब, चलिए सर मैं आपको आइए फिजिक्स लैब की तरफ ही लेकर के चलता हूँ ताकि आपको बच्चों की क्यूरियोसिटी जो कि फ़िज़िक्स के प्रति वो रुझान दिखा रहे हैं, मैं आपको फ़िज़िक्स लैब में लेके जाना चाहता हूँ। मैं आइए सर हम आपको फ़िज़िक्स लैब में इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हमारे साइंस के जो बच्चे 11th साइंस के जो बच्चे हैं वो फ़िज़िक्स लैब में अपना प्रैक्टिकल किस तरीके से कर रहे हैं। कोई नहीं सर, फिजिक्स में भी क्या है बच्चों को बहुत सारे प्रैक्टिकल्स जो है करना बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चा जो है जो सर रवि जी जो बुक्स में होंगे वो सब चीज़ें ही यहाँ प्रैक्टिकल पे करवानी पड़ती होंगी। टोटल जो बुक्स के प्रैक्टिकल है यहाँ पूरे परफॉर्म किए जाते हैं और 25 मेजर एक्सपेरिमेंट है जो शायद ही मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्कूल में होंगे। तो सारे प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से परफॉर्म किए जाते हैं, रेगुलर लैब लगती है। ये जो लैब का साइज इसका भी वही 30 बाई 40 है। और एपरेटस जो है जो भी कोर्सेज में बच्चों के NCERT सिलेबस या राजस्थान बोर्ड सिलेबस में जो भी बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, कंप्लीट जो प्रैक्टिकल के इंस्ट्रूमेंट जो चाहिए वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स बच्चों को यहाँ प्रोवाइड करवा रखा है। और सभी में बच्चे जो है रनिंग में टोटल जो है ये बच्चे जो है वर्क करते रहते हैं इन पर। तो और सर जो है ऑप्टिकल बेंच है, जैसे ऑप्टिकल बेंच पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बेंच ऑप्टिकल बेंच इंस्ट्रूमेंट है जैसे बच्चे रन कर रहे हैं। जैसे वो बच्चे उधर उस सीट पे क्या कर रहे हैं सर? ये मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है जैसे जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। ये मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है तो इसमें जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं मीटर ब्रिज है। इससे नेक्स्ट अगर हमारा इसमें सर ये ओम्स लॉ है हमारे पास और इससे फिर आगे प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल है, प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट है। फिर नेक्स्ट प्रिज्म है। थैंक यू सर। अगर इधर देखें तो जैसे सिंपल पेंडुलम वेरी गुड। मैं बताना चाहूँगा पेरेंट्स से कि और सभी बच्चों से कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको यहाँ प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उपलब्ध करवाए जाते हैं, सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो उनसे आप वर्क करें। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल बेस जो है इसके आधार पर आप सीखने की पूरी कोशिश करें। बहुत अच्छा है सर। अब सर हम फर्स्ट फ्लोर की ओर चल रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर क्लासरूम है, उसके अलावा कंप्यूटर लैब भी फर्स्ट फ्लोर पर है। तो एक बार क्लासरूम जो है वो हम विजिट करेंगे, आइए, ताकि हम एकेडमिक सेक्शन के बारे में भी हम आपको इंट्रोड्यूस कर सकें कि हमारे एकेडमिक सेशन की क्लासेस किस तरह से लगती हैं। ये आइए सर हम हमारे नेक्स्ट एकेडमिक ब्लॉक में जो पहला रूम है दैट इज़ क्लास 9। ये हमारे मैथ्स की क्लास चल रही है जिसमें सभी बच्चे जो है सर पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स। सो दिस इज़ अवर क्लास 9th। और इसके नेक्स्ट है हमारे पास जस्ट एडजेसेंट इसी रूम के एडजेसेंट पे है हमारे ये है हमारा क्लास 10th सेक्शन का जो एक सेक्शन है हमारा जिसमें कि हमारी SST की क्लास चल रही है। ये बच्चे सारे अभी SST की क्लास को अटेंड कर रहे हैं जिसमें हमारे सर जो है पढ़ा रहे हैं मनी एंड क्रेडिट के बारे में। सर ये जो नोटिस बोर्ड है, ये जो पिक्चर्स जो हैं, ये जो तैयार किया है सब बच्चों ने किया है? जी सर बिल्कुल, बच्चे अपनी जो है अपनी जो भी फर्दर मंथली एक्टिविटीज़ है, मंथली प्लानिंग है, वो सारा ये डिस्प्ले बोर्ड पे डिस्प्ले करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास 10th के दूसरे सेक्शन में। 10th के अपने यहाँ 2 सेक्शन हैं जी। 10th का दूसरा सेक्शन जिसमें कि हमारे मैथ्स की क्लास चल रही है। जैसे 10th ये हमारा मैथ्स की क्लास चल रही है
जिसमें सभी बच्चे आप देख रहे हैं कितने अटेंटिव होकर के क्लास को अटेंड कर रहे हैं। 10th का ये सेकंड सेक्शन है। ये अब हमारे नेक्स्ट क्लास 5th है, जिसमें कि बच्चों को सर जो है इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और बच्चे जो है बहुत कीनली और पार्टिसिपेटिव होकर के क्लास में टीचिंग एड्स भी चारों तरफ बच्चों के लिए कुछ साइंस के, मैथ्स के और कुछ विकल्प के लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। 5th क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास जो है हमारी क्लास 4th स्टैंडर्ड, हमारे रेगुलर क्लास 5th के बाद में इसके एडजेसेंट 5th के बाद में 4th के बाद में दूसरा सेक्शन है, जिसमें कि हम आपको बताना चाहेंगे। सर वो कंप्यूटर लैब अपना जो है वो मैं चाहूँगा कि बीच में एक बार क्या है वो कंप्यूटर लैब जो है वो भी विजिट करवाएं। तो ये कंप्यूटर लैब जो है, हाँ ये 203 ये कंप्यूटर लैब है। जी सर, वेलकम टू अवर कंप्यूटर लैब वेयर हमारे जो कंप्यूटर टीचर हैं सभी बच्चों को प्रैक्टिकल मेथड से वर्ड आर्ट सिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सभी बच्चे कितना कीनली कंप्यूटर्स को लर्न कर रहे हैं। सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे सर पढ़ा रहे हैं, बताया है उनको क्रिएट कर रहे हैं। प्रोजेक्टर भी यहाँ सर ये मैंने देखा है प्रोजेक्टर जो है वो बच्चों के लिए लगा हुआ है। तो बीच में कंप्यूटर के जो टीचर्स हैं बच्चे को लर्निंग के लिए प्रोजेक्टर को भी आप यूज करते होंगे। ठीक, तो ये कंप्यूटर लैब है, बहुत अच्छा। मतलब इसका साइज़ क्या है सर? 20 बाई 30 या बिल्कुल सर 600 वर्ग फीट में कंप्यूटर लैब जो है, जिसमें लगभग 20 कंप्यूटर जो है रनिंग में है। और इस पे बच्चों को क्या है कि लगातार क्या है कि एजुकेशन के साथ साथ कंप्यूटर जो है उसको भी बच्चों को सिखाया जाना सर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। अब हम नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी क्लास 4th है, उस 4th क्लास में मैं ले जाना चाहता हूँ। ये हमारे 4th क्लास सेक्शन जिसमें कि मैम हिंदी पढ़ा रहे हैं। अभी सर अपन लोग क्या कि अपना फर्स्ट फ्लोर था, मैं चाहूँगा कि सेकंड फ्लोर पर भी हम सब चलते हैं, जिसमें 301 से 305 रूम नंबर 301 से 305 है। और इस फ्लोर के ऊपर सर अपने लाइब्रेरी और केमिस्ट्री लैब और कुछ क्लासरूम्स हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताना। लाइब्रेरी में सर अपने बुक्स कितने हैं? लगभग 500 से ऊपर है सर। मैं आपको क्लास 6 यानी जो 6 का जो टॉप फ्लोर पर हम पहुंचे हैं। टॉप फ्लोर पर 301 जो रूम है, इसमें हमारा क्लास 6 जो है वो चल रहा है। और जिसमें कि आप देख रहे हैं कि साइंस का पीरियड चल रहा है। हमारे सर जो है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स पढ़ा रहे हैं। इसमें भी वही टीचिंग एड्स के रूप में जो साइंस की क्लास में इस एड को यूज कर सकते हैं बच्चों ने। इसमें भी वही सेम खुद के द्वारा बनाए हुए कुछ चार्ट्स जो हैं वो बच्चों ने यहाँ लगा रखे हैं। बहुत अच्छा, खुद की क्रिएटिविटी जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है बाय चार्ट के थ्रू। हमारे जो दूसरे रेडीमेड चार्ट हैं, इंफॉर्मेशंस वगैरह जो हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्लास जो कि क्लास 6 के बाद में हमारा 7th का सेक्शन है, उसमें मैं आपको ले जाना चाहूँगा। ये है हमारे क्लास 7 302 रूम नंबर है, जहाँ पर कि अभी SST का क्लास टेस्ट चल रहा है। जैसे कि आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन के बाद में असेसमेंट होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं उसी तरीके से जैसे दूसरी क्लासेस में डिस्प्ले बोर्ड थे, बच्चों की खुद की क्रिएटिविटी, यहाँ बच्चे अपना एनालिसिस का टेस्ट यानी क्लास दे रहे हैं। मुझे लगता है सर मंथली टेस्ट जो है क्लास टेस्ट वो सर ले रहे हैं, मंथली क्लास टेस्ट, ताकि बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो पर मंथ जो है पेरेंट्स के पास में हम पहुँचा सकें। और ये जो प्रोग्रेस है डायरी के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से पेरेंट्स तक इस प्रोग्रेस को, प्रत्येक क्लास की जो प्रोग्रेस है वो पेरेंट्स तक जाती है। इसी के साथ में PTM जब होती है तो उसमें बच्चों की पूरी रिपोर्ट्स जो है वो पेरेंट्स को बताई जाती है। तो ये इसमें क्लास में क्लास टेस्ट के अकॉर्डिंग या मंथली टेस्ट चल रहा था। इसके बाद में हम चाहेंगे कि बच्चों के लिए, चूँकि बुक्स प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बच्चों के लिए एक अच्छी लाइब्रेरी जो है। अब मैं आपको अपने लाइब्रेरी सेक्शन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पर कि बच्चे अदर देन उनके पास में एकेडमिक, उनकी खुद की इच्छा से अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक बुक, जैसे कि उनकी स्टोरी बेस्ड बुक्स होती हैं या फिर नॉवल बेस्ड होती हैं, और अगर प्रैक्टिस के लिए दूसरी बुक्स अगर बच्चा रेफरेंस बुक्स यूज़ करना चाहता है तो हमारे पास में अलग अलग रैक्स में अलग अलग
500 से भी अधिक संख्या में बुक्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि बच्चे इश्यू करवा करके अपने पढ़ाई में और एडिशनल परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सर इसमें एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो बच्चों के लिए ज़्यादा आपने मंगवाई थी ताकि बच्चे जो हैं वो कंपटीशन की भी साथ तैयारी कर सकें। कुछ अच्छे पब्लिकेशंस की बुक्स भी बच्चों को यहाँ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो सर वो केमिस्ट्री लैब के लिए मैं चाहूँगा कि बच्चों के लिए केमिस्ट्री लैब इससे जस्ट आगे है। बिल्कुल सर, तो आफ्टर लाइब्रेरी में आपको केमिस्ट्री लैब की तरफ ध्यान ले जाना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा सर आपने बहुत अच्छा किया। आज हमने देखा कि नीचे फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, रोबोटिक लैब और लैब्स बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि आज बच्चा जो है केवल और केवल बुक्स जो है उससे नॉलेज नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत सारी लैब्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। तो केमिस्ट्री लैब ये हम केमिस्ट्री लैब विज़िट करते हैं, जहाँ पर हमारे केमिस्ट्री के जो सर हैं संदीप जी, वो बच्चों को टाइट्रेशन सिखा रहे हैं। बच्चे कितना कीनली उस चीज़ को समझ रहे हैं और टाइट्रेशन की रीडिंग वगैरह को नोट करवा रहे हैं। सो मैं सर आपके पास वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक नॉन सॉल्यूशन आपके पास में दिया हुआ है केवल, इसका दिया हुआ केवल, और आपके पास में बच्चों यहाँ पर मेरे पास में जीका सॉल्यूशन है, ये कैसा है, अननोन सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन का क्या निकालना बच्चों, कंसंट्रेशन निकालनी है। सबसे पहले बच्चों आपके पास में इसका नाम क्या है, ब्यूरेट, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। सर लैब्स जो हैं, जैसे सभी जो लैब हैं हमारे यहाँ, मैं बता दूं पेरेंट्स को कि टोटल जो लैब्स हैं रनिंग में है। सभी का जो साइज़ जो है, जो लैब का साइज़ होना चाहिए, रूम साइज़ जो होना चाहिए, वो जो मापदंड है उसके अकॉर्डिंग है। सीबीएसई के मापदंड के अकॉर्डिंग कंप्लीट जो लैब्स हैं वो बनी हुई है। कंप्यूटर लैब हो गए, फिजिक्स का लैब हो गया, ज्योग्राफी की लैब हो गई, सब जो लैब्स हैं वो बनी हुई हैं, इसलिए कि बच्चा जो है वो एजुकेशन जो है, पढ़ाई जो है उसके साथ साथ में प्रैक्टिकल जो है उसको कर सके और एक अच्छा लर्निंग का जो है वो पॉइंट जो है उस बच्चे तक पहुंच सके। इसके आगे इसी फ्लोर पर हमारे यहाँ 305 रूम नंबर है, जिसमें क्लासरूम चल रहा है। 305 इसमें क्लास 8th रनिंग में है। तो अब क्लास 8 है हमारे, जिसमें कि मैथ्स का पीरियड चल रहा है। ये हमारा 8th क्लासरूम है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि बच्चे कितने इंटरेस्ट से मैथ्स में पार्टिसिपेटिव स्टडी कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स का सर पढ़ा रहे हैं। बेटा व्हाट्स गोइंग ऑन, स्क्वायर रूट। सर अब हमारे 11th क्लास का जो आर्ट का सेक्शन है उसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि हमारे आर्ट में यानी ह्यूमैनिटीज़ में ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, जहाँ पे सिट डाउन जहाँ पे कि हमारे ज्योग्राफी लेक्चरर हैं, जो कि बिल्कुल ग्राफिकल वे में बिल्कुल बोर्ड को डेकोरेट करके बच्चों को इफ़ेक्टिव टीचिंग करवा रही हैं। मैम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? From here we started the Alaknanda river, which is originated from the Satpura glacier. Okay, this is the branch, the river which is known as the Alaknanda. There are we discuss also the tributaries and tributaries of the river Alaknanda. This is the Dholi Ganga, which originated from the Vishnu Prayag and merged the Alaknanda river. Next one is the Mandakini. This is also the tributary of the river Alaknanda. Are you getting my point? And this is originated from very good मैम, वेरी गुड। The next one is the Pindar river. बोर्ड पर पूरा पिक्चर्स के माध्यम से मैम ने क्या है बच्चों को पूरा समझाने की कोशिश की है, जिससे क्या है बच्चों को पूरा रिवर्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। तो ये अब तक हम सब ने ये सर आपने विजिट करवाए क्लासरूम्स, लैब्स। मैं चाहूँगा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है उसके बारे में भी या अदर एक्टिविटीज़ के बारे में आप थोड़ा सा हमें विजिट और करवाएं। बिल्कुल सर, अभी हम स्पोर्ट्स के ग्राउंड में चलते हैं ताकि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में भी ऑब्जर्व कर सकें। सर ने हम सबको लैब्स विजिट करवाए, जिसमें फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, हमारे रोबोटिक लैब हो गया, केमिस्ट्री का लैब, लाइब्रेरी और विभिन्न क्लासरूम्स विजिट करवाए। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है और एक्टिविटीज़ में मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि RCI के जो बच्चे हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक बहुत अधिक बच्चों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। और उसका रीज़न है कि बच्चों को एजुकेशन यानी पढ़ाई के साथ साथ में रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़
करवाने के लिए हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ रेगुलर होती हैं और उसके लिए जो आपको ग्राउंड दिख रहा है पूरा, ये पूरा फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों के लिए तैयार करवा रखा है, जिसमें ये जो आपको नज़र है ग्रीनरी जो है, यहाँ बच्चे जो हैं गर्ल्स जो हैं यहाँ खो खो जो है उसको खेलती हैं। उससे जस्ट आगे जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जो बच्चे हैं वो वहाँ वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वो वॉलीबॉल का हमारा ग्राउंड जो है वो आप सबको नज़र आ रहा होगा। उससे आगे बास्केटबॉल जो है उसका ग्राउंड है, उसके आगे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ लगे हुए हैं, बहुत सारे झूले और बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पूरे ग्राउंड में करवाई जाती है इसमें। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ यदि एक्टिविटीज़ नहीं करवाई जाती तो मैं ये मानता हूँ कि आज के ज़माने में सर शिक्षा ही अधूरी है। बिल्कुल सर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि योगा एक्टिविटीज़ और मेडिटेशन भी हम करवाते हैं ताकि बच्चों का फिज़िकल डेवलपमेंट जो है वो भी हो सके। बहुत अच्छा सर। और इसके साथ में जैसे आप सब ने देखा, मैं पेरेंट्स से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आज बच्चों को केवल और केवल रटने वाली जो शिक्षा है उसको यदि किसी स्कूल में दिया जाता है तो हम उसके थोड़ा सा पक्ष में नहीं है। मैं चाहूँगा कि बच्चों को एक्टिविटी बेस जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है सर। और एक्टिविटी बेस पर यदि बच्चों को एजुकेशन दी जाती है पढ़ाई के साथ साथ, चाहे छोटे बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग जैसे एक्टिविटीज़ करवाई जाए, बड़े बच्चे उनको बड़े बच्चों के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ करवाई जाए, साइंस के जो बच्चे हैं उनको साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल बेस्ड जो एजुकेशन दिया जाता है जिससे बच्चा इस कंपटीशन के दौर में अपने आप को आगे ला सके। इसके साथ में ही जो कुछ क्लासेज हैं जो हम आपको आगे सेकेंड जो टूर होगा उसमें आपको बताना चाहेंगे कि उस फाउंडेशन क्लासेज की बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उसके साथ साथ में एक्स्ट्रा बुक्स जो है वो भी बच्चों को तैयार करवाई जाती हैं। तो आज ये हमारा RCI CBSE स्कूल बानसूर का कैंपस जो टूर था वो सर ने करवाया। इसके लिए मैं पूरे निवेदन करना चाहूँगा सभी पेरेंट्स से कि इस ऑनलाइन कैंपस टूर के साथ साथ आप समय निकाल कर RCI के इस कैंपस को आप ऑफलाइन भी विजिट करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।